और पीपल्स पार्टी में राब्ते तेज। मुस्लिम लीग नून का वफ्द चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात के लिए बिलावल हाउस लाहौर पहुंच गया। वफ्द में एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक शामिल। APC की तैयारियों और हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल पर तबादला ख्याल होगा। गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ था। शहबाज शरीफ पर बिलावल एतबार करने से हिचकिचा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ चालाकी और मौका परस्ती की सियासत करने के चक्कर में हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने तंज के तीर चला दिए। गुजारिश की कि दोनों कोरोना के खिलाफ और मुआशी इस्तेहकाम की जद्दोजहद में हुकूमत का साथ दें। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से भरपूर एतमाद मिलने के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार एक्शन में आ गए। अपनी वजारतों से मुतालिक कानून साजी और असम्बली बिजनेस में दिलचस्पी न लेने वाले वज़रा के नाम तलब कर लिए। वज़ीर आला पहले भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि काम न करने वाले वज़रा को फारिग कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने GT रोड के अतराफ दी गई लीज की तफसीलात तलब कर ली। पेट्रोल पंप्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को दी गई जमीन का तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि GT रोड NHA की मिल्कियत नहीं है तो जमीन लीज पर कैसे दे सकता है। कल काबीना इजलास में दोहरी शहरियत के मामले पर बात होगी। शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कानून वाज़ेह है, दोहरी शहरियत रखने वाले रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकते। मुंतखब लोगों की अपनी अहमियत है, वो अवामी नुमाइंदे होते हैं। CPEC का किसी भी जगह काम रुका नहीं है। कर्ज से ज्यादा सरमायाकारी पर जोर है। $4 मिलियन की सरमायाकारी पिछले 10 दिनों में आई। तमाम प्रोजेक्ट्स वजारतों के इश्तराक से हो रहे हैं। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी की CPEC खुसूसी कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। आसिम सलीम बाजवा ने बताया कि पाकिस्तान के बड़े मंसूबे गवादर एयरपोर्ट की तामीर का काम शुरू हो गया। $23 करोड़ लागत का मंसूबा चीनी ग्रांट से मुकम्मल होगा। फैसल वाडा की नाअहली से मुतालिक दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। फैसल वाडा और उनके वकील की गैर हाजिरी पर इलेक्शन कमीशन का यकतरफा फैसला देने का इंदिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 10 अगस्त की आइंदा समाअत पर फैसल वाडा की जानिब से कोई पेश ना हुआ तो यकतरफा कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक भी जवाब तलब कर लिया। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 31 अफराद जान बहक। एक दिन में 1587 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। 24 घंटे के दौरान मुल्क में 19,108 टेस्ट किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस सरदार असलम कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल्स, लाहौर की 6 यूनियन काउंसिल्स और कराची के 2 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। जनूबी वज़ीरिस्तान में 87,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। पोलियो वर्कर्स के लिए कोरोना SOPs के लिए लाजमी हिदायत, मास्क, हैंड सैनिटाइजर और दीगर हिफाजती सामान दिया गया है। कोरोना वायरस की वबा को काबू करने के लिए सबसे बेहतर इकदाम गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने उठाए। 80% अफराद ने इत्मीनान का इजहार कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत 73% के साथ दूसरे नंबर पर। इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत 68% के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि सिंध की सूबाई हुकूमत 56% के साथ चौथे नंबर पर आई। पंजाब की सूबाई हुकूमत 42% अफराद को इकदाम से मुतमईन कर पाई। बलोचिस्तान हुकूमत 14% को तो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत कोरोना वायरस के खिलाफ इकदामात से 29% को मुतमईन करने में कामयाब हुई। वाज़े और एक मौक़िफ़ इख्तियार करने पर गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और सिंध के शहरियों ने अपनी हुकूमतों को भी सराहा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सर्वे में इंकिशाफ। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 129 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी
रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल में दाखिल। 84 साल के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को मसाने में सूजन के सबब अस्पताल में दाखिल किया गया। और आईसीसी का अहम इजलास आज वीडियो लिंक पर होगा। T20 वर्ल्ड कप को मुलतवी करने के ऐलान का कवी इम्कान। T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल है। इजलास में T20 वर्ल्ड कप के आइंदा वेन्यू और शेड्यूल का ऐलान भी मुतवक्के है।